कहा हाँ तो तुम मार करके कटारी आत्महत्या कर लोगी? बिल्कुल कर लूंगी। इसका दोष मेरे सर पर रख दोगी? तुम्हारे सर पे आएगा। दुनिया वाले अब जागेंगे, इधर उधर निकलेंगे तो कहेंगे कि भाई करण ने अच्छा नहीं किया। महारानी कुंती करण के पास आई तो करण ने महारानी कुंती की हत्या कर दी। तुम्हें जो दानवीर करण कहते हैं ना, वो हत्यारा करण कहेंगे। दानवीर करण से हत्यारा करण बन जाओगे तुम। इस हत्या का दोषी करण बन जाएगा। हाँ सजनों, कहानी मोड़ खा जाती है। महारानी कुंती के इतने शब्द जब करण बली ने सुने तो दिल उमड़ गया, दिल के भाव प्रकट हो गए और महारानी कुंती से यूं बोलिया कि जाओ, आज से राजमाता महारानी कुंती नहीं, मैं आज से तुम्हें माता कुंती कहूंगा। मैं आज से तुम्हें माता कुंती कह दूंगा। अच्छा, लेकिन एक शर्त होगी मेरी। अभी भी शर्त बाकी है तुम्हारी? एक शर्त मेरी बाकी है। अब कौन सी शर्त है? जो भेद तुमने आज मुझे बताया है, हाँ जो भेद तुमने आज मुझे बताया है, हाँ, इस भेद को या तो तू जाने या मैं जानूं या वो ऊपर वाला जाने। किसी और को ये भेद बताना मत, और शायद दुनियादारी को पता लग जाए, लेकिन जब तक यह धर्म अधर्म का युद्ध चले, हाँ, जब तक ये महाभारत की लड़ाई चले, हाँ, जब तक इस राज को राज रखना। अच्छा, इस राज को मत खोल देना जो आज मेरे सामने खोला है। क्यों ना खोलो? एक आदमी को पता नहीं लगना चाहिए। किसको? और उससे जाकर के तुम्हें क्या नहीं कहना। क्या नहीं कहना? सुनिए मेरी बात, सुनाइए, सुनिए। सुनिए। से समुंदर मानूं किसे? और मां जिसमें हो गहराई, बस धर्म युधिष्ठिर, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समंदर मानो होगा, उसे समंदर मानो होगा, जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई, मां करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुद्र मानो हूं जिसमें हो गहराई, बस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा भाई। अगर मैंने ये राज उसे बता दिया तो क्या हो जाएगा? फिर पछतावेगी हो, फिर पछतावेगी जो एक वे खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। सर्वग्रहण सा पड़ जाएगा, दिन की बदलेगी रात दिखे। राजपाटी और बहु पेटों से धोवे ये हाथ दिखे, धोवे हाथ दिखे। और अपने आगे अपने पुलिस
मेरे छोटे भाइयों के साथ में मेरी आंखों के सामने जो अनर्थ हुआ, जो अधर्म हुआ, जो अन्याय हुआ, मैं करण वो अन्याय नहीं होने देता। अच्छा, तुम जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे भेद छुपाने के कारण मेरे छोटे भाइयों ने कितने कितने कष्ट झेले हैं, कितना कितना अपमान झेला है, वो भी मेरी आंखों के सामने, तुम्हारे भेद छुपाने के कारण। ये भेद अगर पहले खुल जाता तो मैं क्या नहीं होने देता। क्या नहीं होने देते? सजनों, लाइन सुनना रागनी की। मैं तो, मेरा मानना तो ये है कि जिस कवि ने इस रागनी को लिखा वो किसी ना किसी रूप में इस समय, उस समय उस दृश्य को देख रहा होगा, किसी न किसी रूप में वो बैठ करके देख रहा होगा। और इस कवि, इस रागनी को लिखने वाला कवि बिल्कुल अनपढ़ ठोट गवार, जिस पर एक शब्द लिखने नहीं आता, अपने हाथ से एक अपना नाम भी नहीं लिख सकता, जिस कवि ने इस रागनी को लिखा है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। ये पहले खुल जा भेद अगर ये पहले खुल जा भेद अगर मैं जाल रचाने ना देता, जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता, अपने कुल की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे इंद्र करता, चाहे इंद्र करता, जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता, हाथ लगाने ना देता। इतनी कह करने वाली थी, इतनी कह करने वाली थी, बहते छाती आई, धर्म दुष्ट सहमत कहिए, कर तुम्हारा भाई हो, कर तुम्हारा भाई। जाल रचाने ना देता, अपने कुल की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता, और चाहे इंद्र करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। लोगों इतनी कह के कर्णवली की भर के छाती आई, बस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा। पांडव ने 13 साल तपस्या करी है, और 13 साल के बाद उन्हें वो फल मिलने जा रहा है जिस फल के वो हकदार है, उन्हें वो हक मिलने जा रहा है जिस हक के वो हकदार है, उन्हें वो जीत मिलने जा रही है जिस जीत के वो हकदार है। अगर तूने भेद छुपा करके रखा तो उन्हें सारे हक मिल जाएंगे, अगर तूने राज को खोल दिया तो पांडवों को कोई हक नहीं मिलेगा, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा। क्योंकि जो डोल के मंजिल डोले आए, जो डोल के मंजिल डोले आए, वो तो डोले डोलाए रह जाएंगे, हृदय अंदर घाव छुले हैं, छुले छुलाए रह जाएंगे, अरमानों के बाण जोर में तुले तुलाए रह जाएंगे। और भेद बता दिया तो क्या होगा? तेरी बहू के, तेरी बहू के, तेरी बहू के केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। और तेरी भी क्या मेरी भी माँ, तेरी भी क्या मेरी भी माँ, इसमें मान भलाई सहमत कहिए, कर तुम्हारा भाई हो, कर तुम्हारा भाई।
हो जाएगा? तेरी बहू के केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे। अच्छा, तेरी भी क्या मेरी भी माँ, बस इसी में एक भलाई कि धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई। अगर तूने इसे जाकर के भेद खोल दिया तो क्या होगा? पांचों पांडवों को विश्वास नहीं होगा। अच्छा, और जब वो आदमी को विश्वास नहीं होता तो विश्वास जमाने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। बिल्कुल। पांचों पांडव धर्म युधिष्ठिर अगर कहने लगे कि हे माता तुम सौगंध खाके कहो हम पांचों भाइयों की, अपने पांचों बेटों की कसम खाके कहो कि कर्ण तुम्हारा बेटा है, तो तुम पांचों पुत्रों की कसम खाके कह दोगी कि बेटा तुम्हारी कसम खाती हूं कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। और जब इतनी बात उसे मालूम होगी तो वो अगर युद्ध भी चल रहा होगा तो चलते युद्ध को बंद करके अपने अस्त्र शस्त्र धरनी में घेर देगा और मुझे अपना बड़ा भाई मान करके मेरे पास भागा दौड़ा चलाएगा और मुझे अपना बड़ा भाई मान करके मेरी छाती से लिपट जाएगा और वो अपने सर का ताज उतार करके मुझे अपना बड़ा भाई मान करके मेरे सर पर रख देगा। और मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? मैं वो सर का ताज उतार करके अपने परम मित्र यार दुर्योधन के शीश पर जाकर रख दूंगा। नहीं बेटा करो। यहाँ धर्म की हार और अधर्म की जीत हो जाएगी। और इतना कहने के बाद पांचों पांडव इतने लाचार हो जाएंगे, इतने कायल हो जाएंगे कि वो लड़कर तो नहीं मरेंगे लेकिन बिना लड़े ही वो अपनी तौहीन समझ कर जहर, कोई जहर खा के मरेगा, कोई कटारी मार के मरेगा, आत्महत्या कर लेंगे। और सुनो क्या होगा? क्या होगा? भेद बात का खुल जाएगा तो हो भेद बात का खुल जाएगा तो नैमर धर्म उठ जाएंगे। एक बोल पे पता नहीं किस किस के परने टूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूट जाएंगे। अरे पूरा पर लाभ हानि मैंने सारी बातें तुम्हारे सामने विस्तार से खोल करके रख दी। अब तुम अपने आप फैसला कर लेना कि राज को राज रखने में फायदा है कि इस भेद को खोलने में फायदा है। ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। बेटे करण, हाँ, तुमने तो मुझे विपदा में डाल दिया। कैसी विपदा? अगर मैंने ये राज बता दिया तो भी मेरा नुकसान होता है, अगर मैंने ये छुपाए रखा तो भी मेरा नुकसान है। छुपाए रखा तो कोई नुकसान नहीं है। कैसे नहीं है? और खोल दिया तो सारा नुकसान है। अगर मैंने छुपाए रखा तो मुझे अपने आप से तुझे दूर रखना पड़ेगा। तुमने राज छुपा के रखा तो इसका क्या फायदा होगा? मैं सबके सामने बता देता हूँ। बताइए। कि सारा संसार तुम्हें 5 बेटों की माँ कहता कि वे कुंती के 5 पुत्र हैं। हाँ। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारी दुनिया में 5 बेटे जिंदा रहेंगे, तुम्हारे 5 को कोई आंच नहीं आए। लेकिन मेरे तो 6 बेटे हैं ना। तूने झोली फैला करके करण के सामने
3 वचन भरवा करके 6 के प्राणों की भीख नहीं, तुमने 5 प्राणों की भीख झोली में मांगी है, इसलिए 5 ही बचेंगे। अगर उस मौके पर सोच लेती कि 6 के प्राणों की भीख चाहिए तो हो सकता है कि 6 भी बच जाते, लेकिन तुमने 6ठे का तो कोई ख्याल नहीं किया। तुमने तो 5 का ख्याल किया कि मेरे 5 बेटों के प्राणों की भीख मुझे मेरी झोली में दे दो, इसलिए तुम्हारे 5 रहेंगे और मेरा सामना सिर्फ अर्जुन से रहेगा। और मैं युद्ध करूंगा। कभी ये सोचो कि कर्ण युद्ध छोड़ देगा, मैं युद्ध करूंगा और युद्ध के सारे हथकंडे अपनाऊंगा, युद्ध सच्चाई के साथ करूंगा, चाहे जीतू चाहे हारू चाहे मरू चाहे जीऊ, परम मित्र यार दुर्योधन की ओर से बखूबी से युद्ध करूंगा। अगर तुम युद्ध करोगे तो मेरे 5 बेटे कैसे बचेंगे? है गुरु की सौगंध मुझे, मैं परण नहीं हारूंगा। है गुरु की सौगंध मुझे, मैं परण नहीं हारूंगा। धर्म भीम सहदेव नकुल पे मैं हाथ नहीं लारूंगा। या अर्जुन मुझको मारे या मैं अर्जुन को मारूंगा। आशा कृष्णा मोह माया के बंदे जाल रह जाएंगे कि आशा कृष्णा मोह माया के बंदे जाल रह जाएंगे। इन बातों के सबके दिल में धरे ख्याल रह जाएंगे। कर्ण अर्जुन के बाणों से धरती अंबर हाल हाल रह जाएंगे। और कर्ण मरे या अर्जुन मां तेरे 5 लाल रह जाएंगे, मां तेरे 5 लाल रह जाएंगे। अर्जुन ने अगर मुझे मार दिया तो तेरे यूं की यहीं 5 है। अगर किसी कारणवश युद्ध भूमि का क्षेत्र है, कोई पता नहीं लगता समय का, अगर मैंने अर्जुन को मार दिया तो गुरु की सौगंध मिट्टी की सौगंध मैं उसी समय दुर्योधन का साथ छोड़ करके तुम्हारा 5वां बेटा बनकर के साथ हो जाऊंगा। तुम्हारे 5 बेटों की गिनती कम नहीं होने। लेकिन क्या? लेकिन ये समय बताएगा माते, तो समय बताएगा क्या? कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सुन ले मेरे अरे दुनियादारी के झंझट ने दुनियादारी के झंझट ने मान के झूठ बैठ जाएगा। और इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जाएगा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जाएगा। फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस करवट ऊट बैठ जाएगा। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं मां, हाथ जोड़ के अर्ज करूं जो माने कुंती माई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे, कर्ण तुम्हारा मैं उसे समंदर मानो, उसे समुद्र मानो जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश गोला जी। दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जाएगा। इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जाएगा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जाएगा। और फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस करवट ऊट बैठ जाएगा। हाथ जोड़ के मैं अर्ज करूं जो माई मेरी माँ ने कुंती माई, बस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा भाई। ये कंपटीशन की कर्ण कुंती संवाद की 4 रागनी आपके भाई ने, आपके मित्र ने, आपके बेटे ने ये 4 रागनी कंपटीशन की रखी। थोड़ी सी भी समझ में आई हो और लगा हो कि भाई छोरा ने मेहनत बढ़िया करी है तो जोरदार तालियों का आशीर्वाद, दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों का आशीर्वाद दे दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल
ये लैब चरक डायग्नोस्टिक सेंटर अलवर बिच